सुनो सुनो, एक सेकंड। जो संस्थाएं जब धम्म दीक्षा दिलाती हैं, हाँ। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल नहीं, एक सेकंड, उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। बिल्कुल नहीं बनती। कैसे? ऐसे तो फिर फायदा सुनो। एक सेकंड, फिर क्या फायदा इतना पैसे खर्च करके लोगों को दूर दूर से बुला करके, जब उन्हें पक्का बौद्ध हम बना ही नहीं सकते, धम्म दीक्षा दिलाने का फायदा क्या है? करती नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आपको सर्टिफिकेट ले, उन्होंने तो दीक्षा दिलाई, काम खत्म कर दिया। यही कारण है कि 1956 में बाबा साहब ने जो दीक्षा दिलाया तो आज तक संख्या हमारी बढ़ी नहीं है। एक मिनट। हाँ। यही कारण है कि हमारी संख्या बढ़ी नहीं है। जितने बौद्ध तब थे बाबा साहब के समय में, आज उससे घटे हैं, बढ़े नहीं है। बिल्कुल, आज के जितने भी बौद्ध हैं, बाबा साहब के बाद में जितने भी बौद्ध बन रहे हैं, वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है। हमें भी तो बुद्धवादी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, SC ST के लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 10 अगस्त 1950 का पहला ही संशोधन है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। उसमें क्लियर अनुसूचित जाति, रमदसिया, कबीरपंथी और सिकलरी, इन कई जातियों को, लोगों को उसमें हिंदू धर्म में जोड़ा गया है। ये क्लियर है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये इस तरह की जो लोग कहते हैं नहीं है कि जो बौद्ध हैं, वो क्या कहते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। संविधान लागू होने से पहले हकीकत में वो हिंदू नहीं थे। संविधान लागू होने के बाद 10 अगस्त 1950 के बाद जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो हिंदू में ही धर्म में आते हैं। अगर हिंदू धर्म में नहीं होते तो बाबा साहब बौद्ध धर्म कभी स्वीकार नहीं करते, या करते? जब एक डिबेट हुई थी, उसमें बाबा साहब से कहा गया था कि क्या आप हिंदू हैं? तो बाबा साहब ने उस बात को स्वीकार किया। बिहार के बीके ऐसे नाम है उनका, डिबेट में। तो उन्होंने कहा, बाबा साहब ने स्वीकार किया कि हाँ मैं हिंदू हूं, इस समय हिंदू हूं। जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लेकर धर्मांतर करके वो संवैधानिक बौद्ध बने। बाबा साहब को पूरा भारत दलित 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 महार चमार जान कौन कौन सी जातियां का बना दिया है, जबकि बाबा साहब आजाद भारत के प्रथम संवैधानिक बौद्ध हैं। 1964 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि बाबा साहब संवैधानिक बौद्ध हैं और वो कायदे कानून बौद्ध हैं। अब वो चमार महार और जितने भी वहां जो लोग शामिल हुए थे उसमें धम्म दीक्षा में, उस सबको सुप्रीम कोर्ट ने बुद्ध माना है, बौद्ध माना है उनको। तो हम इन चीजों को विशेषकर ध्यान रखें। दलित शब्द जहां कहीं देखो, दलितों पर अत्याचार, दलित फलाना, दलित दिखाना, ये चीज नहीं है। दलित शब्द पे सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी है, तो हम दलित दलित शब्द को क्यों गाते रहते हैं? हमें नहीं गाना चाहिए। इन चीजों पर, दलित शब्द पर रोक लगा देनी चाहिए हमें लोगों को। बहुजन की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज का अर्थ होता है बहुत सी जातियां का एक पुंज है, बहुत सी जातियां का एक पुंज है। जितने समाज बहुजन का क्या होता है? बहुत से जनों का समाज, समाज माने जातियां। जब तक हम बौद्ध नहीं बनेंगे और बौद्धों में भी संवैधानिक बौद्ध नहीं बनेंगे, तब तक आप हिंदू के हिंदू ही रहेंगे। आपको भारत सरकार बौद्ध नहीं मान सकती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपने रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में बौद्ध लिखाएंगे, परिवार कुटुंब रजिस्टर में बौद्ध लिखाएंगे, तब जाके आपकी बुक चेंज होगी। बौद्ध कभी शेड्यूल कास्ट नहीं होता।
न SC होता है, न ST होता है, न OBC होता है। बौद्ध केवल अल्पसंख्यक बौद्ध होता है, माइनॉरिटी में आता है, माइनॉरिटी में आता है, और वो भी जनरल में आता है। जितनी भी सुविधा आप ये कहते हैं कि SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या बाबा साहब ने आज आरक्षण आपको दिया? आरक्षण की बाबा साहब ने कई बात नहीं की, आपके हक और अधिकारों की बात की। आपको जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण पूना पैक्ट के तहत मिला है। जो आरक्षण आपको मिला है वो पूना पैक्ट के तहत मिला है, न कि बाबा साहब के द्वारा मिला है आरक्षण। अगर वो पूना पैक्ट नहीं होता तो आपको आरक्षण नहीं मिलता। आपको 2 वोटों का अधिकार मिला था, बाबा साहब लेके आए थे गोलमेज सम्मेलन से, जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब कभी भी हम अपने को बौद्ध कहते हैं तो ईमानदारी से बौद्ध बने। जब तक हम ईमानदारी से बौद्ध नहीं बनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध के धम्म में जातियां नहीं होती है, एक भी जाति नहीं होती है। हम क्या कर रहे हैं? जातियों में रहना चाहते हैं, जाति छिपानी होती है तो बौद्ध कहते हैं, रिजर्वेशन लेना होता है तो हम अछूत, दलित, जान क्या क्या बन जाते हैं, SC ST OBC बन जाते हैं। अपने को बौद्ध कहते हैं, कहीं झगड़ा हो जावे तो कहाँ थाने में जाके शुरू कर SC ST एक्ट लगवाते हैं। मैं अभी यह बात चल रही है, इसमें पूरे देश में फैली हुई है बाबा साहब के लिए SC ST एक्ट लगवाने की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या बाबा साहब ऐसी हैं? जब बाबा साहब ऐसी नहीं है तो SC ST एक्ट कैसे लगे जाएगा? नहीं लग सकता। इस बात का विशेष जानकारी रखें। SC एक्ट तब लगेगा जब तुम शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे। तो इन चीजों में बहुत बुद्ध के मार्ग में बाबा साहब ने क्लियर कहा कि बुद्ध धम्म के पतन का मुख्य कारण है बौद्ध समाज का न होना। हम कहां रह रहे हैं? हमने बौद्ध समाज बनाई नहीं। बौद्ध कहते हैं हम अपने को। शादी कहां करते हैं? जातियों में जाके। लड़की लाते हैं, कहां से लाते हैं? जातियों से लाते हैं। लड़की कहां देते हैं? जातियों में देते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारा समाज ही नहीं है तो तुम शादी कहां करोगे? कहां है तुम बौद्ध? बौद्ध बनना है तो जातियों को नष्ट करना होगा आपको। बौद्ध बनना है तो जातियों को नष्ट करना होगा। और आप ये कहें कि बौद्ध बनने के बाद में हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का तुम्हारा अधिकार खत्म होगा तो तुम्हें अल्पसंख्यक का अधिकार मिलेगा। सारी सुविधाएं आपको वहां से मिलेगी, अल्पसंख्यक कार्यालय से मिलेगी, समाज कल्याण से मिलेगी। इस बात को मन से निकाल दें। अभी आपने सुना होगा, पेपर में खबरें आ रही हैं, मेरठ के अंदर सुभारती विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज है, उसमें 22 लोगों ने जो अदर कम्युनिटी के थे, वर्ग के थे, उन्होंने अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र बनवा के दीक्षा प्रमाण पत्र लेके वहां एडमिशन करा लिया। जब उस पर इंक्वायरी बैठी तो सब पे कानूनी कार्रवाई हुई है, सब पे कानूनी कार्रवाई हुई है और शायद उसमें से कुछ जेल भी गए। अब उनका दबाव आ रहा है, जो जिनके बच्चे थे उनका दबाव आ रहा है। मेरे पास भी कई फोन आए, कई लोगों के, बरेली से भी फोन आए कि उनके बाहर हमारे जो बच्चे जेल में गए उनका कुछ करो। भैया हम क्या कर सकते हैं उसमें? जब आप बौद्ध हो ही नहीं तो बौद्ध होके तुमने एडमिशन कैसे ले लिया? कैसे ले लिया? आप एडमिशन नहीं ले सकते जब आप बौद्ध नहीं है, आपके पास में प्रमाण पत्र ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है। बिना दस्तावेज के आपकी पहचान हो सकती है? बुद्ध का जो मार्ग है वो मार्ग है आचरण और आइडेंटिटी, दोनों कंपलसरी हैं। आप ये कहो कि मैं आचरण से बौद्ध हूं, बिल्कुल बौद्ध नहीं है। आप ये कहो कि मैं आइडेंटिटी हूं, आइडेंटिटी के साथ में आचरण भी होना चाहिए। दूसरी बात, लोग पूरे भारत में बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की बात चल रही है। आप मुझे एक बात बता दो कि जब तुम्हारा समाज ही नहीं है तो कानून कौन बनाएगा तुम्हारे लिए?
क्या सरकार आपके लिए कानून बनाएगी? नहीं बनाएगी ना। जब तुम्हारा समाज होगा तो समाज मांग करेगा तो कानून बनेगा तुम्हारा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माओवादी बुद्ध विहार की बात करते हैं, मुक्ति कराओ मुक्त कराओ आंदोलन। आप मुझे एक बात बता दो, अगर वो सरकार ने मुक्त कर दिया तो कौन से बौद्धों को दिया जाएगा? एससी बौद्धों को दिया जाएगा या एसटी बौद्धों को दिया जाएगा या माइनॉरिटी बौद्धों को दिया जाएगा या ओबीसी के बौद्धों को दिया जाएगा? बताइए, सरकार किनको बौद्ध मानती है? केवल माइनॉरिटी वालों को, अल्पसंख्यक को। 1992 के गजट नोटिफिकेशन के आधार से। इन लोगों को समझाओ, समझ में आती नहीं है। जातियों में रहना चाहते हैं, अधिकार बौद्धों की बात कर रहे हैं, बुद्ध विहारों की बात कर रहे हैं। केवल इन्होंने क्या करा है कि केवल पैसा कमाने के लिए अपना धंधा बना लिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाबा साहब ने कहा है, बुद्ध ने कहा है कि दान ऐसी जगह पे दो जो सही उचित लगे। दान ऐसी जगह पे दो कि दान सही जगह पे पहुंचे, अच्छी जगह पे लगे, अन्यथा दान मत दो। आपने दान दे दिया चोर को तो वो क्या खरीदेगा? हथियार खरीदेगा। दान दे दिया शराबी को तो वो क्या करेगा? शराब खरीद के पिएगा। दान दे दिया हत्यारे को तो वो तो क्या करेगा? हत्याएं करेगा। व्यभिचारी को दे दिया तो वो क्या करेगा? व्यभिचार करेगा उस पैसे से, दान से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप बौद्ध हैं तो ईमानदारी से बौद्ध बने, नहीं तो भैया जे झूठे काल कलौपित ये बातें मन ना करें। जहां है वहां से कोई नहीं तुम्हें भगा रहा, न कोई तुम्हें मार रहा। अगर कोई मार रहा है, हिंदू धर्म में भी है, शेड्यूल कास्ट में भी है, तो उनका भी एक्ट बना हुआ है, SC/ST एक्ट बना हुआ है। वहां जाके अपनी कंप्लेंट करें। आयोग बना हुआ है, वहां जाके अपनी सहायता लें, वहां जाके कंप्लेंट करें। जितनी संस्थाएं बन रही हैं उतना ही विघटन ज्यादा हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। करना यह है कि सबसे पहले बौद्ध बनना है। अगर बौद्ध बनना है तो ईमानदारी से बौद्ध बने, नहीं तो जहां है वहीं रहें, कोई आपको रोक नहीं रहा। गजट नोटिफिकेशन कराएं, आकलन करें, अपनी पहचान कराएं, आइडेंटिटी बनाएं। बिना आइडेंटिटी के तुम्हें कोई सुनो एक सेकंड। जो संस्थाएं जब धम्म दीक्षा दिलाती हैं, हाँ। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। बिल्कुल नहीं बनती। कैसे? ऐसे तो फिर फायदा सुनो। एक सेकंड, फिर क्या फायदा इतना पैसे खर्च करके लोगों को दूर दूर से बुला करके, जब उन्हें पक्का बौद्ध हम बना ही नहीं सकते, धम्म दीक्षा दिलाने का फायदा क्या है? अब सुन लो जी। सबसे पहले यह है कि बौद्ध किसी आदमी के कहने से नहीं बनना चाहिए। अगर स्वयं बौद्ध बनना चाहता है तो बौद्ध बनेगा। बौद्ध नहीं बनना चाहता, किसी के दूसरे के कहने पर अगर बौद्ध बनता है तो वो नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, संस्था किसी को बौद्ध नहीं बनाती, केवल धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट देती है जो कि वो आपके गजट में काम आती है, तो ये रास्ता बताती है। बौद्ध सुनो, पहला नंबर यह है, बौद्ध बनने के लिए सबसे पहले जो कानून बना है वो आप अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी को सूचना देनी होती है। उसका टाइम पीरियड होता है 60 दिन। 60 दिन के बाद आप धम्म दीक्षा लें, पेपर में डिक्लेरेशन कराएं, गजट कराएं, अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराएं, तब जाके बौद्ध बनते हैं। ऐसे बौद्ध नहीं है, बौद्ध कोई नहीं बनाता। सर्टिफिकेट सरकार देती है, अल्पसंख्यक आयोग देता है, न तो शंकर लाल सर्टिफिकेट देता, न कोई दूसरा कोई सर्टिफिकेट देगा, न संस्था सर्टिफिकेट देती। संस्था केवल धम्म दीक्षा का सर्टिफिकेट देती है, जो उसका 3 से 6 महीने के बाद में उसका कोई वो नहीं है। अगर आपने 3 से 6 महीना में अगर प्रयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो खराब है। इस चीज का जिक्र तो कोई संस्था करती नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आपको सर्टिफिकेट ले। उन्होंने तो दीक्षा दिलाई, काम खत्म कर दिया। यही कारण है कि 1956 में बाबा साहब ने जो दीक्षा दिलाया तो आज तक संख्या हमारी बढ़ी नहीं है। एक मिनट। हाँ। यही कारण है कि हमारी संख्या बढ़ी नहीं है। जितने बौद्ध तब थे बाबा साहब के समय में, आज उससे घटे हैं, बढ़े नहीं है। बिल्कुल, आज के जितने भी बौद्ध हैं, बाबा साहब के बाद में जितने भी बौद्ध बन रहे हैं, वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है।
बिल्कुल बेईमान है। अगर ईमानदारी से बहुत मन ईमानदारी से अगर बहुत बनते तो ईमानदारी से अगर बहुत बनते तो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती, संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती। समझे जी? क्योंकि मैं संवैधानिक बौद्ध हूँ और माइनॉरिटी कमीशन में सलाहकार सदस्य हूँ दिल्ली की में। अगर किसी को कोई भी जरूरत पड़े किसी बात की तो शंकर लाल बौद्ध हैं, मेरे से मिले। मुझे सवाल सर्टिफिकेट मैं नहीं दिलाऊंगा, सर्टिफिकेट आपको ही देना पड़ेगा, मार्ग बताऊंगा मैं स्वयं। समझे जी? सर ये है। मेरा भी एक सवाल है आपसे। सामने देखिए, सामने आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ। हाँ बिल्कुल। सर एक सवाल है। डिबेट नहीं सर, एक सवाल है, डिबेट नहीं कर रहा सर। सर सवाल अलग है, डिबेट अलग होता है। बहुत बहुत साधुवाद।